हर साल बाढ़ के चलते पूर्वांचल के लोगों का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी बहुत गहरा असर पड़ता है। कोई शासन व्यवस्था कुछ करती निकलने का कुछ सिस्टम? शासन व्यवस्था कोई ना है निकले के लिए। हाँ, हम लोग यही पानी में यहाँ आए जाए थे। अबहीं तक इस साल यानी 2024 के बात करा जाए तो करीबन 16 जिले के 923 गांव में 18 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जहाँ से करीबन 2.5 लाख लोगन का अपने निवास स्थान से अलग जाए रह पड़ा है और करीबन 54 लोगों के अबहीं तक बारिश, बाढ़ और बिजली गिरे के चलते मौत हो चुकी है। पूर्वांचल के जमीन जेमहन कुछ भी बोई दियो, गन्ना, गेहूं, सरसों, धान, बाली सब एकदम लहलहाए लागत है। मगर आज ऐसी स्थिति आई गए बाय कि करीबन 1,91,515 हेक्टर यानी 7,63,500 बीघा से ज्यादा खेती के जमीन पानी के अंदर है। अब ई दर्द सिर्फ वो किसान ही जान सकत है जी के फसल पानी के अंदर पड़ी सड़े के हालत में है। अगर केहू युवा ई वीडियो का देखत है तो आप अपने पापा या दादा से पूछो कि बाढ़ पहले इतनी भारी मात्रा में आवत रही है कि अबही आवे लाग है, तब जाके आपका जवाब मिले कि हर साल ही बाढ़ का स्तर कितना बढ़े लाग है। अगर गूगल में सर्च करो तो बाढ़ के अलर्ट पूर्वांचल के क्षेत्र में दिखावत है, तो आखिर के बढ़े के कारण का है? यूपी में लगातार बारिश का कहर। 50 सालों में इस साल सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर पड़ता है। उत्तर से ज्यादा मुसीबत पूर्वांचल और तराई जिलों में। Several homes have been rendered uninhabitable with the residents forced to relocate. देखो, बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है यानी दैविक आपदा। ई के आवे के बहुत कारण हुआ हैं। पहला, मानसून में भारी बारिश हुआ जी के वजह से नदियों में पानी के स्तर बहुत गुना बढ़ जाता है। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन जी के कारण पृथ्वी के तापमान साल दर साल बढ़े लागत है और ई के वजह से हिमालय के बर्फ भी पिघले लागत है। तीसरा, वनों की कटाई जी के कारण बाढ़ आवे के खतरा तो बढ़ते है बल्कि इसे मिट्टी के कटाई भी हुआ थी और भी के बहुत से दुष्ट परिणाम हुआ था। चौथा, डैम में कुछ खराबी हो जाए ई के वजह से भी उस क्षेत्र में बाढ़ आवे के खतरा बहुत बढ़ जाता है। यही सब कारण मिलकर जब नदियां जैसे कि घाघरा, राप्ती और शारदा में पानी के स्तर बढ़ावत हैं, तब हमारे पूर्वांचल के लोगों का इसे जूझे पड़त है। अब डर बस ई बात का है कि जलवायु में परिवर्तन दिन बर दिन बढ़त जाता है और जी के कारण आने वाले समय में बाढ़ के खतरा और बढ़ सकत है। हम सब अपने लोगों से सुने ही हो गए कि नेपाल से पानी छोड़ दिनगा है, यही कारण बाढ़ आई गई है। ये बात सच है क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी इलाका है और उस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा हुआ थी। हालात और खराब हो जाते हैं जब नेपाल के डैम में पानी के स्तर खतरा के लेवल से बढ़ जाता है। तब नेपाल अपने डैम से पानी पूर्वांचल के क्षेत्र में छोड़ दिया था जी के कारण नदियों में पानी के स्तर बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि बाढ़ साल दर साल बहुत जल्दी और भारी मात्रा में पूर्वांचल के क्षेत्रों में आवे लाग है। तो सवाल यहाँ ई उठत है कि अब आगे का यही तरह से बाढ़ हर साल आवत रहे और यही तरह से हमारे यहाँ के लोग इसे जूझत रही हैं। तो बाढ़ से बचे के लिए या कहा जाए बाढ़ से कम नुकसान हुए हमारे पूर्वांचल के लोगों का, इसके लिए कुछ लिखित उपाय है। चलो उन उपायों पर थोड़ा नजर डाला जाए। पहले हम सबका ई जाने पड़े कि इके रोके के लिए कौन कौन सी चीजें की जा सकत है। पहला, सही जगह पर डैम बनावा जाए ताकि नदी के बढ़त हुए पानी के स्तर का रोका जा सके और ऊ का नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाए। दूसरा, रिफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। ई पे हमका ध्यान दिए पड़े जहाँ पेड़ के कटाई कम हुए और पेड़ लगावा ज्यादा जाए। तीसरा, वेटलैंड यानी अर्ध भूमि का संरक्षित किया जाए ताकि ज्यादा पानी हुए तब ऊ अर्ध भूमि ऊ पानी का सोख लिए। और हाँ, ग्लोबल वार्मिंग पे भी हम सबका ध्यान दिए पड़े। इसे रिलेटेड सरकार का कुछ पॉलिसीज जरूर निकाले पड़े। चौथा, बाहर के देश के मदद लीन जाए। वहाँ के एक्सपर्ट्स जहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आवत थी जैसे कि नेदरलैंड, उन सब से बात करके पूर्वांचल क्षेत्र के समाधान निकाले पड़े। अगर अबही देखा जाए तो बाढ़ भारी मात्रा में आवत थी और यहाँ के लोगों का बहुत नुकसान पहुँचावत थी। तो इके नुकसान कम से कम हुए, इके लिए कुछ उपाय है। पहला, मोबाइल या किसी भी माध्यम से लोगों का चेतावनी दी जाए ताकि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र
क्षेत्र के लोग एक सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंच सकें। दूसरा, पर्याप्त नाव के इंतजाम किन जाए और उनके साथ रेस्क्यू टीम भी लगावा जाए ताकि बाढ़ में फंसे लोगों का जल्द से जल्द निकाला जा सके। तीसरा, सरकार इंतजाम करे खाना, साफ पानी और दवाई के ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित तो रह सकें। चौथा, यहाँ रहे वाले लोगों के फसल या जान के अगर नुकसान भा है तो उनके भरपाई के लिए सरकार का उ किसान या उनके घर वालों के लिए कुछ इंतजाम करे चाहिए। तो अगर इस सब एकजुट हो जाएं, जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी, पर्यावरण में सुधार और सरकार के पॉलिसीज, तब जाके हमारे पूर्वांचल के लोगों का कुछ राहत और सुधार के आशा मिल सकत है। तो अगर आपके के बारे में कुछ राय है तो कमेंट करके बतावा जाए। अब यहीं तक वीडियो देखे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।